गुरुजी के चरणों में वंदन। पुस्तकों में लिखे जात कर्म संस्कार आज के समय में करना काफी कठिन है। आज के युग में जात कर्म कैसे किया जाना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से विधि पूर्वक हो पाए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, जात कर्म संस्कार ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत उसमें दिक्कतें आ जानी हैं। जात कर्म संस्कार चौथा संस्कार है मनुष्यों का, और गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतोन्नयन के बाद जो है ये जात कर्म आता है चौथे क्रम में। तो इसका मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसे कुल के पुरोहित, कुल के कोई व्यक्ति, कुल का कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई ज्येष्ठ भ्राता उस भाई का जिसका बच्चा जन्मा है, या कोई श्रेष्ठ आचार्य या गुरुजन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जैसा जीवन को आप कल्पना करते हैं, उसके माध्यम से उसको शहद और गौघृत चटाया जाता है बच्चे को की जिह्वा पर, अलग अलग थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, और वो उस बच्चे को सुमधुर और सुंदर वचन सुनाए जाते हैं। विशेष मंत्रों से उस बच्चे का प्रलेपन होता है और उस बच्चे का इस जीवन जगत में आने पर एक स्वागत किया जाता है, ताकि ऐसी मान्यता है कि जिस तरह का ये संस्कार, अगर जात कर्म संस्कार अच्छे से होगा तो बच्चा वैसे ही जीवन को उपलब्ध होगा। तो ऐसा नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पहले से थोड़ा सा अगर आप तैयारी रखें और सारी चीज़ें करें तो ये सब हो सकता है। स्वर्ण या चांदी की चम्मच से उस बच्चे को ये चटाया जाता है क्योंकि जीवन जगत में वो आया है तो उसका जीवन श्रेष्ठ हो। और इस सब के पीछे वहाँ जो शहद है वो आपके पौरुष का, पराक्रम का प्रतीक है। जो घृत है वो आपकी बुद्धि, विद्या और मेधा का प्रतीक है। सोना और चांदी आपकी समृद्धि और शांति के प्रतीक हैं। तो ये इस तरह से करके ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बड़े मायने रखती हैं। और जब ये सारे संस्कार हम हमारे 16 संस्कार हैं जो जीवन से पहले, जैसे मैंने बताया कि जन्म के समय चौथा संस्कार है, यानी कि इससे पहले 3 संस्कार और हो चुके हैं और उसके बाद फिर आपके बाकी संस्कार और होने हैं। 16 में से आप इसको अगर क्रम करके रखेंगे 12 और होने हैं बाद में, और तब जाकर के वो अंतिम संस्कार होता है। तो ऐसे चल करके पूरा जीवन हमारा, और जिन लोगों के जीवन में ये सारे संस्कार ठीक से सम्मिलित हैं, समाहित हैं और किए जाते हैं, उन बच्चों का जीवन एकदम दिव्य, भव्य और सुंदर और श्रेष्ठ होता है। अभयाम भज